जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अमूमन मैं पाकिस्तान की तारीफ़ करता नहीं हूँ, लेकिन इस बार पीसीबी ने जिस तरीके से इंडियन क्रिकेट बोर्ड को अपने जाल में फंसाया है वो वाकई में सोचने वाली बात है। दरअसल कल तक इस तरह की खबरें सामने आ रही थीं कि अब एशिया कप जो है पाकिस्तान में हैंडल होकर श्रीलंका में खेला जाएगा, और श्रीलंका में अगर ये खेला जाएगा तो पाकिस्तान इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट को बॉयकॉट करेगा। इस तरह की खबरें सामने आ रही थी। हालांकि इस पूरे के पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ नुकसान पाकिस्तान का ही था और किसी का भी नहीं। लेकिन अब पाकिस्तान ने जो पासा फेंका है, उस पासे के खेल में जिस तरीके से बीसीसीआई फंसता हुआ नज़र आ रहा है, तो वो एक दो धारी तलवार ही कही जाएगी। मतलब अगर वो एक की सुनता है तो सऊदी अरब नाराज़ हो जाएगा, दूसरे की सुनता है तो श्रीलंका नाराज़ हो जाएगा, और ये दोनों ही देश भारत के काफ़ी अच्छे एलाइज भी हैं। तो जरा समझ लेते हैं किस तरीके से पाकिस्तान ने इस समय बीसीसीआई को अपने जाल में फंसाया है। देखिए, पाकिस्तान ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को एशिया कप के लिए एक नया प्रपोजल भेजा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ नजम सेठी ने कहा कि अगर एसीसी मेंबर्स भारत के मैच दूसरे देशों में कराने पर राजी नहीं हैं तो हम अपनी मेज़बानी में यूएई में टूर्नामेंट करा सकते हैं। नजम सेठी 8 मई को दुबई में एसीसी मेंबर्स से मिले थे। यहाँ उनका हाइब्रिड मॉडल टूर्नामेंट का प्रपोजल ठुकरा दिया गया था और एशिया कप पाकिस्तान में नहीं कराने का फैसला लिया गया था। श्रीलंका को टूर्नामेंट की मेज़बानी सौंपी जा सकती थी और अभी इस पर एसीसी चीफ जयशाह का आधिकारिक फैसला आना बाकी था। वहीं अगर हम अब मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों की माने तो पीसीबी के हवाले से ये कहा गया है कि सेठी अगले दिन यानी 9 मई को ही मेंबर्स दोबारा मिले, नया प्रपोजल सौंपा और यहाँ ये भी संकेत दिए कि अगर नया प्रपोजल नहीं माना गया तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से हट सकता है। 2 से 17 सितंबर के बीच भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल एशिया कप खेलेंगे। आईसीसी ने 2023 में होने वाले एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान को दी है। बीसीसीआई ने कैलेंडर जारी होते ही ये बात क्लियर कर दी थी कि भारतीय टीम खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। दोनों देशों के बीच मतभेदों के चलते बीसीसीआई ने एशिया कप किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराने के लिए कहा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं माना क्योंकि अपनी बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उसे एशिया कप से ही उम्मीद है। वहीं 8 मई को एसीसी के मेंबर्स दुबई में इकट्ठा हुए। यहाँ पीसीबी चीफ नजम सेठी ने एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल प्रपोजल सामने रखा। इसके मुताबिक भारत के मैच यूएई और पाकिस्तान के मैच पाकिस्तान में ही कराए जाने का प्रस्ताव था। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत फाइनल में पहुँचता है तो फिर फाइनल यूएई में होगा। एसीसी ने हाइब्रिड मॉडल का प्रपोजल ठुकरा दिया क्योंकि वो कभी भी इस मॉडल के पक्ष में नहीं रहा। बजट और टीमों को होने वाली दिक्कतों के चलते इस मॉडल को एसीसी स्वीकार नहीं करता है। सूत्रों के मुताबिक एसीसी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में हैं, इस ग्रुप की तीसरी टीम को भी पाकिस्तान और यूएई के बीच ट्रैवल करना होगा। ब्रॉडकास्टर्स भी 2 देशों में अलग अलग यूनिट नहीं भेजना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक पीसीबी चीफ सेठी इस बात पर हैरान है कि श्रीलंका ने बीसीसीआई का साथ दिया और मेज़बानी की पेशकश कर डाली। दरअसल फरवरी में हुई एसीसी की पिछली बैठक में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने पिछली बैठक में सहमति बनी थी कि पाकिस्तान मेज़बान बना रहेगा। पीसीबी सूत्रों ने बताया कि सेठी ने एसीसी के सामने बीसीसीआई की परेशानी को लेकर भी बात करी। बीसीसीआई ने कहा कि सितंबर में यूएई का मौसम खेल के लिहाज से बेहद गर्म रहता है। नजम सेठी ने कहा कि बीसीसीआई ने 2020 में सितंबर से नवंबर तक यूएई में ही आईपीएल मैच कराए थे और यहीं पर बीसीसीआई अपने ही फेंकी हुई बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गया। अब देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि श्रीलंका को मेज़बानी संभव और पाकिस्तान टूर्नामेंट से हट सकता है। दरअसल एसीसी सूत्रों के मुताबिक सदस्य देश श्रीलंका में एशिया कप कराए जाने के पक्ष में। इस पर एसीसी का आधिकारिक बयान आना भी बाकी है। पीसीबी सूत्रों ने बताया कि नजम सेठी ने एसीसी की मीटिंग में जाने से पहले ही अपने बोर्ड के मेंबर से बातचीत करी थी। उन्होंने कहा था कि अगर एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होता है तो उसी दौरान पीसीबी 3 से 4 देशों का टूर्नामेंट कराने की तैयारी शुरू कर दे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप में नहीं खेलने की भी धमकी दे रहा है। वनडे वर्ल्ड कप इस साल अक्टूबर में भारत में होगा। पीसीबी भी धमकी दे रहा है कि अगर भारत एशिया कप खेलने नहीं आता है तो वो भी भारत खेलने नहीं आएगा। साथ ही पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में अपने मैच भारत से बाहर कराने का अनुरोध आईसीसी से किया है। हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं, पाकिस्तान को इतना लेवरेज मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान ने भारत को कैसे फंसाया है या पीसीबी ने बीसीसीआई को कैसे फंसाया है, तो इस बात को आप इस तरीके से समझिए कि अभी तक भारत जो है श्रीलंका का पक्ष ले रहा है और अब पाकिस्तान ने क्या गूगली फेंक दी है कि भैया आप या तो यूएई में खेलो या फिर मैं नहीं खेलूंगा। तो इस पर बीसीसीआई ने कहा कि भाई यूएई में सितंबर में बहुत गर्मी पड़ती है। तो इसका तर्क देते हुए पीसीबी ने कहा कि यूएई में जब आप सितंबर के महीने में आईपीएल करा सकते हो तो एशिया कप कराने में क्या दिक्कत है। एशिया कप तो वैसे भी आईपीएल के मुकाबले बहुत छोटा टूर्नामेंट होता है, मतलब नंबर ऑफ मैचेस के लिहाज से। तो अब ऐसे में भारत इससे इनकार कर नहीं सकता। भारत यहाँ फंस गया। अब भारत अगर पाकिस्तान की बात को मानता है और बोलता है कि नहीं चलिए ठीक है अब यूएई में इस मैच करा लीजिए, तो वहाँ पर श्रीलंका को जिसको कि इसने उम्मीद बंधा दी, भाई श्रीलंका की भी इकोनॉमिक हालत ख़राब है, तो इन्होंने श्रीलंका को उम्मीद बंधा दी है कि नहीं भैया आप इस टूर्नामेंट को कराओ। और अगर बीसीसीआई अब यूएई में कराने की बात मान जाता है तो भाई श्रीलंका नाराज़ हो जाएगा। तो इस समय
बीसीसीआई एक दुधारी तलवार पर बैठा हुआ है। क्या लगता है आपको, क्या होगा इसका आउटकम? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।